रीवा नगर निगम में पार्षदों और महापौर के बीच जारी तनाव अब नया रूप ले रहा है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ बगावत की थी और परिषद की बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन अब वही स्थिति महापौर अजय मिश्रा बाबा के खिलाफ देखने को मिल रही है। कुल 16 कांग्रेस पार्षदों में से 9 ने हाल की बैठक से बाइकआउट कर दिया है, जिससे महापौर के खिलाफ पार्षदों में नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। पार्षदों का आरोप है कि उनके मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है और परिषद में आवाज उठाने पर दबाव बनाकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। निर्दलीय महिला पार्षद अर्चना मिश्रा ने परिषद को रंगमंच बताया और कहा कि बैठक केवल महापौर और अध्यक्ष की इच्छा अनुसार होती है, जबकि पार्षदों की सुनवाई नहीं की जाती। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बजट सत्र में महापौर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्षदों के पास कोई अधिकार नहीं है, जिससे पार्षदों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। वार्ड 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता संजय सिंह ने भी अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और महापौर अजय मिश्रा बाबा पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि परिषद में जनता की आवाज उठाने की अनुमति नहीं दी जाती और पार्षदों को केवल दर्शक बनाकर रखा जाता है। मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान विरोध करने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। पार्षदों के अनुसार विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों को लगातार भेदभाव और अपमान झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ भी पार्षदों ने विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस पार्षदों के समर्थन और डिप्टी सीएम की फटकार के बाद स्थिति नियंत्रित हो गई थी। अब महापौर के खिलाफ इस तरह का विद्रोह देखने को मिल रहा है, जिससे नगर निगम में चल रही राजनीति और विवाद सामने आ गया है। पार्षदों का कहना है कि जब परिषद केवल महापौर और अध्यक्ष की मर्जी से चलती है तो पार्षदों की भागीदारी का क्या औचित्य रह जाता है। उनके अनुसार जनता की समस्याओं को उठाने और उन्हें हल कराने का अधिकार पार्षदों को होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उन्हें दबाकर रखा जाता है। निर्दलीय महिला पार्षद अर्चना मिश्रा और नम्रता संजय सिंह के आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि परिषद में राजनीतिक दबाव और केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया ने पार्षदों और जनता के बीच दूरी बढ़ा दी। इस घटनाक्रम से यह भी संकेत मिलता है कि नगर निगम रीवा में पार्षद महापौर और पार्षद अध्यक्ष संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए। पार्षदों द्वारा बैठक का बहिष्कार, महिला प्रतिनिधियों के अपमान और निलंबन की घटनाएं न केवल राजनीतिक असंतोष को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी उजागर करती हैं कि नगर निगम में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। के द्वारा जो बजट लाया गया है, हम लोग उससे, हमारा पूरा पार्षद दल उससे बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि रीवा की जनता के हित का बजट है नहीं। और ये पिछले साल का जो बजट था, उसी बजट को इन्हें कट कॉपी पेस्ट के साथ करके पुनः प्रस्तुत कर दिया इस वित्तीय वर्ष में भी। पर मेरा कुछ बिंदु थे जो हम लोगों ने महापौर जी से जिसके बारे में चर्चा किया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो पेयजल को लेके था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रीवा में बहुत सारे वार्डों में पानी साफ़ सुथरा और अच्छा नहीं आ रहा है, और अभी इंदौर में जो घटना हुई पानी को लेके, वो बहुत हृदय विदारक थी। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला सुझाव यही था कि पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से उसको जो है किया जाए, और गर्मी आ रही है, पेयजल का संकट होगा, इस विषय को लेके जो है प्रशासन को बहुत गंभीर होना पड़ेगा। नगर निगम का 31 मार्च को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ये रीवा की जनता के साथ मजाक है। इसको मैं, महापौर ने जो वादा किया था उसके अनुकूल नहीं है, विपरीत है। उन्होंने टैक्स को लेकर कहा था, सब चीज़ कहा, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिखा, प्रावधान नहीं दिखा। पानी को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। जैसे हमने वार्ड में हमारे टंकी बन गई है, पानी के लिए हमने उठाया भी था कि पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी। तो ये पैसा गया कहाँ? पैसा कहाँ गया? वार्ड नंबर 35 से आते हैं। मेरा नाम सैयद अख्तर अली है, मुन्ना भैया के नाम से जाने जाते हैं। मेरे वार्ड के मूलभूत सुविधाएँ तो करीब करीब ठीक ही हैं। मेन पानी की टंकी बनने के बाद भी अभी तक उसमें पर्याप्त काम नहीं हुआ है, पाइपलाइन नहीं बिछी है, गर्मी का सीजन आ रहा है। तो हमने उठाया भी था क्वेश्चन कि भाई क्यों नहीं उठा है। कहा कि अभी जल्दी 2-4 महीने के अंदर चालू कर दिया जाए। अच्छा प्रश्न था कि हमारे बिंद के नेता श्री अर्जुन सिंह जी की यहाँ प्रतिमा लगाने की बात थी। हमारे सदस्यों ने उसकी मांग की थी। ये कह रहे हैं कि हमारे MIC के पास लंबित है। जब परिषद ने कोई चीज़ तय कर ली है तो कोई चीज़ MIC के पास लंबित नहीं हो सकती। परिषद का निर्णय हो गया कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, मतलब लगेगी, उसको वो रोक नहीं सकते। उन्होंने रोकने का काम किया।
अपने अधिकारों का उपयोग किया, हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया। दूसरे चर्चा पे उन्होंने कहा वृक्षारोपण पे कि हम 2.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं शहर के अंदर। हमने इसके पहले भी मीडिया को बयान दिया था कि धनिया बो गए हैं। आज जब हमने उनसे जवाब मांगा तो कहते हैं कि चलिए मैं आपको गिना दूँ। कहाँ गिना देंगे भैया? 2.5 लाख की आबादी शहर की नहीं है, आबादी से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं। कहाँ लगा दिया? प्रश्न का जवाब नहीं है। कह रहे हैं लगाएंगे, लगा दिया आप, चलिए गिना दें। ये कोई प्रश्न का जवाब है? हमने कहते हैं 15,000 पौधे मैंने यहाँ लगा दिया, 20,000 पौधे यहाँ लगा दिया, 25,000 यहाँ लगा दिया। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। जो काम उन्होंने अच्छे किए, जो अच्छे प्रस्ताव लिए, हमने उनका सम्मान भी किया, उनमें उनको उत्साह भी बढ़ाया। पर जो प्रश्न गलत है, हमने संपत्ति कर की बात की, पुराने क्षेत्र को 20% की छूट दी जाए, कहते नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पे ये आए थे, इसी मुद्दे को लेके आए थे कि संपत्ति कर हम कम करेंगे। हमने कहा एक विशेष अभियान चला के पुराने क्षेत्र को संपत्ति कर 20% कम किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमको घुमा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को खींच रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप जनता के साथ काम नहीं करने देंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। जनता से जुड़ा बजट है कि नहीं है? जनता से जुड़ा अगर होता तो मुझे लगता है हम लोगों के अंदर अतिस्वाह होता। हम इस तरह सदन नहीं छोड़ते। जनता को गुमराह करने का बजट है। कांग्रेस पार्षद कुछ आपको अशब्द भाषा का उपयोग कर रहे थे कि बकवास कर रहे थे 3 घंटे तक, ये सब बातें इस तरह के परिषद में देखिए